मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका, जिन कपड़ों में बीवी से सोहब्बत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? अगला सवाल मजीद नाइस लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? वॉशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज़ है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? गाइड फरमाएं। देखिए, बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तहारत यह नमा की कुंजी है। हमें तहारत के मसाइल मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्ल के मसाइल नहीं जानते। गुस्ल करने का सही तरीका उन्हें मालूम नहीं है, और जब उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, वो नहाते हैं। वो ये समझते हैं कि हम पाक हो गए, हमें तहारत हासिल हो गई। हकीकत में उन्हें तहारत हासिल नहीं होती, उनका गुस्ल नहीं होता। तहारत ये नमा की कुंजी है, और अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी इबादत भी सही नहीं होंगी। तो इसलिए तहारत के मसाइल, गुस्ल और वू के मसाइल जो है, ये हमें सीखने चाहिए। इनका हमें इल्म होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से तहारत हासिल करने के बाद इबादत वगैरह कर सकें। ठीक है ना? तो बहरहाल गुस्ल करने का तरीका क्या है, ये भी सवाल पूछा गया था। गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका जो है, इस पर वीडियो मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर गुस्ल करने का सही तरीका बाय अल्लामा अरसही, तो वो वीडियो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। बल गुस्ल में जो है वो 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। ठीक है ना? नंबर 1 पर कुल्ली करना, और नंबर 2 पर नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश ना रह जाए। और इसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप दोनों हाथ धो लें। उसके बाद जिस्म पर जहाँ कहीं निजासत लगी है, उस निजासत को दूर कर लें। उसके बाद जिस तरह नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं, इसी तरह मुकम्मल वज़ू कर लें। चेहरा धो लें, दोनों बाजू धो लें, मसा कर लें, और इसी तरह दोनों पाँव धो लें। उसके बाद फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी, फिर बाएं पर, फिर सर से लेकर पूरे बदन पर पानी बहा लें। तो ये सुन्नत तरीका है। ठीक है ना? बाकी अगर 3 फ़र्ज अदा कर लिए गुस्ल के सही तरीके से, तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। बहरहाल वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर किसी ताखर के। मोहम्मद ओसामा साहब लिखते हैं, जिन कपड़ों में बीवी से सोहब्बत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, अगर तो उन कपड़ों पर नजासत लगी है तो वो कपड़े नापाक हैं। ठीक है ना? अगर नजासत से वो कपड़े पाक हैं तो गुल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहने जा सकते हैं। नजासत लग गई तो वो कपड़े ना, अच्छा, नजासत लग गई तो पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये कपड़ा है, अगर इतने हिस्से पर नजासत लगी है तो इतना हिस्सा ही नापाक होगा। अगर आपके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं तो आप इतने हिस्से को वॉश कर लें, उस निजासत को दूर कर लें, तो आपके वो पूरे कपड़े पाक हैं। ठीक है ना? तो जहाँ नजासत लगी है, सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होगा, उसका पाक करना ये ज़रूरी है। ठीक है ना? बहरहाल अगर नजासत नहीं लगी तो दोबारा वही कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े पाक हैं। नापाक उस वक्त होंगे जब उनके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी। अगला सवाल हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? देखिए, साबुन जो है ये सफाई सुथराई के लिए है। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया,
और गुस्ल के जो 3 फराई हैं वो अदा कर लिए। आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई, बाकी जिस्म पर कहीं मैल है। ये साबुन जो है सफाई सुथराई के लिए है, बाकी साबुन ये लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि साबुन के साथ ही नहाएंगे तो आप पाक होंगे, वरना आप पाक नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया, 3 फ़र्ज अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगला सवाल मज़ीद नाइस लिखते हैं। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? अच्छा, बहुत से लोग नीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है, ठीक है ना। गुस्ल करने जा रहे हैं, किस लिए गुस्ल कर रहे हैं? आपके दिल में इरादा है कि मैं नापाक हूँ, मुझे तहारत हासिल करनी है, इस वजह से मैं गुस्ल कर रहा हूँ। तहारत हासिल करने के लिए, पाकिया हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, बस यही नियत है, ठीक है ना। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके या इस तरह की कोई नियत नहीं होती, ठीक है ना। आपके दिल में इरादा है, क्यों नहा रहे हैं, क्यों गुस्ल कर रहे हैं? इसलिए कि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है और अपना तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए जो है वो आप गुस्ल कर रहे हैं, तो बस यही नियत है। दूसरा सवाल लिखते हैं। राणा जीशान ये लिखते हैं, वो गुस्ल लिखते हैं। गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या दोबारा वो करना होगा, यानी ये पूछ रहे हैं कि गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज से पहले दोबारा वहू करना होगा, मसा करना और पाँव टूनों समेत धोना। तो ये जो आगाए ववू हैं, इन पर भी पानी बह जाता है, ये भी धुल जाते हैं, तो गुस्ल के साथ साथ ववू भी हो गया, ठीक है ना। दोबारा आपको वहू करने की हाजत नहीं है। हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसी चीज़ जिससे वहू फासिद हो जाता है, जिससे वहू टूट जाता है, तो फिर आपको दोबारा वहू करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट आप नमा पा सकते हैं, इबादत वगैरह कर सकते हैं। आपको जो है वो दोबारा वहू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर वहू फासिद होने वाली कोई चीज़ हुई है तो फिर आपको वहू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही आपको दोबारा वहू करने की हाजत नहीं है। गुस्ल करने के साथ साथ वहू भी आपका हो जाता है। अगला सवाल वकार मलिक लिखते हैं, वॉशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज़ है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? गाइड फरमाएं। देखिए, बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते। तो इस चीज़ को समझिएगा कि गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना ये ज़रूरी है। देखिए, गुस्ल जब आप कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो आप तहारत कैसे हासिल करेंगे? गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। जिस तरह मैंने गुस्ल का तरीका बता दिया है, उसमें कुल्ली करेंगे, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे और पूरे बदन पर पानी बहा लेंगे, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। अगर आपने ये 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो आपको तहारत हासिल हो गई, आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई। अब वहाँ पर खड़े होकर कलमा पढ़ना। बाज लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर कलमा पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ के। वो ये तस्वुर करते हैं कि अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, वो ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर खड़े होकर आप कलमा खैर अदा करें, कलमा पढ़ें, अल्लाह का जिक्र लें, अल्लाह का नाम लें। वो ऐसी जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो कलमा पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ईमान की शर्तें पढ़ना ये ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, 3 फ़र्ज़ जो गुस्ल के हैं वो आपने अदा कर लिए, आपको आपका गुस्ल हो गया और आपको तहारत हासिल हो गई। कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर खड़े होकर, और ना ही ऐसी जगह में हम कलमा खैर अदा करें, अल्लाह का नाम लें, ठीक है ना। और कलमा पढ़ना ऐसा नहीं है कि कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे, बिल्कुल आप पाक हो जाएंगे। कलमा पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, गुस्ल करने के बाद आप बाहर निकल आए, फिर जो मर्ज़ी पढ़ना चाहें
लेकिन उसमें भी यह तस्वुर ना करें कि पाक हैंगे तो पाक होंगे। पाक तो आप उसी वक्त हो गए जब आपने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए। आपका गुस्ल हो गया, आपको तहारत हासिल हो गई, ठीक है ना। वैसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बाहर निकल कर, ठीक है ना। कपड़े वगैरह पहन लें। उसके बाद जो पढ़ना चाहें कलमा खैर अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। जो करना चाहे आप कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ पर खड़े होकर, वॉशरूम में खड़े होकर कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। वहाँ पर खड़े होकर कलमा पढ़ना ये जायज़ नहीं है। मकसूद अहमद इन्होंने लिखा है, गुस्ल के दौरान शर्मगाह को भी हाथ लग जाता है। क्या फिर भी हमारा वो बाकी रहेगा या गुस्ल के बाद दोबारा वहू करना पड़ेगा? देखिए, मैंने बता दिया कि गुस्ल करने से वो भी हो जाता है, अघाए वो धुल जाते हैं। अब वो किन चीज़ों से फासिद होता है, इस पर एक डिटेल से मेरा वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो तौन में वाली चीज़ें बालमर सहित, ठीक है ना। तो गुस्ल वो जिन चीज़ों से फासिद होता है, टूट जाता है, उनमें ये नहीं है कि शर्मगाह को टच करने से, हाथ लग जाने से आपका वो फासिद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर गुस्ल करते हुए जिस्म पर हाथ लग गया कहीं भी, किसी भी हिस्से पर, तो इससे वो आपका फासिद नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो फासिद हो जाता है। इस पर डिटेल से एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख लें ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। बहाल अगर गुस्ल करते हुए इस तरह हाथ लग भी जाए तब भी आपका वो बाकी है। आप गुस्ल करने के बाद जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। आपको दोबारा इस वजह से गुस्ल करने की हाजत नहीं है। अगला सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर रात में गुस्ल फ़र हो गया तो क्या हम फ़जर में तयम्मुम के साथ नमा अदा कर लें और दोपहर में गुस्ल कर सकते हैं, या सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका, सर्दी के मौसम में आप पानी गर्म कर लें, ठीक है ना। पानी गर्म कर लें और उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। बाकी गुस्ल करने का तरीका यही है जो मैंने बयान किया है कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं, और अगर पानी ठंडा है तो आप गर्म करके भी गुस्ल कर सकते हैं। बाकी तयम के साथ आप ये चाह रहे हैं कि नमाज परमात करने हैं, बरादा करने हैं कि बाकी गुस्ल करने हैं, ले दोपहर में गुस्ल कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। गुस्ल करना ही पड़ेगा। तयम जो है वो एक उसकी बल्कि डिटेल है। कौन तयम के साथ नमा अदा कर सकता है? जब पानी मुहैया ना हो या कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसे डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना कर दिया है कि अगर तुम पानी से नहाओगे, इतनी ठंड है कि तुम्हारी मौत वाक हो जाएगी, या फिर इससे जो है तुम्हारी बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी, या बीमारी है इस तरह की बढ़ेगी कि तुम्हारी जान चली जाएगी। बहाल ये है कि एक नॉर्मल बंदा जो है वो पानी के साथ गुस्ल ही करेगा। अगर पानी ठंडा है तो गर्म कर ले। कई एक असबाब इसके आप इख्तियार कर सकते हैं। घी है और चूल्हे के साथ आग पर पानी गर्म कर ले, या फिर हीटर वगैरह बहुत सारे असबाब है जिससे पानी आप गर्म कर सकते हैं। बहाल ये है कि जो आपने पूछा है ना, आसान तरीका यही है कि आप पानी गर्म करें, उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। अहमद अली लिखते हैं कि गुस्ल से पहले अगर वहू नहीं किया, डायरेक्ट शावर के नीचे खड़े हो गए और नहा लिया तो क्या गुस्ल होगा, या गुस्ल से पहले वू करना ज़रूरी है? देखिए, गुस्ल से पहले वू करना ये सुन्नत है। सुन्नत तरीका गुस्ल करने का क्या है ये मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बाकी अगर गुस्ल से पहले वू नहीं किया, डायरेक्ट गुस्ल के जो 3 फ़र्ज है वो आपने अदा कर लिए, कुल्ली कर ली, नाक में पानी छा लिया, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश ना रह गया, तो आपका जो गुस्ल है वो आपका हो गया, ठीक है ना। शावर के नीचे डारे खड़े थे, पूरा बदन जो है वो उस पर पानी बह गया, कुल्ली कर ली, नाक में पानी चला गया तो आपका गुस्ल हो गया। वहू करना ये सुन्नत है। गुस्ल का मसनून तरीका जो है वो वहू से, गुस्ल से पहले वहू करना है, ठीक है ना। अगर आपने गुस्ल नहीं किया,
वो नहीं किया तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर ये 3 फ़र्ज आप गुस्ल के अदा कर लेते हैं तो बहाल गुस्ल के ये चंद मसाइल जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछे हैं, उनके जवाबात मैंने आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए और दीनी मसाइल सीखने समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो वो भी आप कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह हजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सदका जारिया की नीयत से